जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूपीएसआई की वैकेंसी अनाउंसमेंट होने के बाद आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस की बेहतरीन स्ट्रेटजी के बारे में। आप सबकी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि भाई एक स्पेशल वीडियो लेकर के आइए जीके जीएस के लिए। तो इस वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि जीके जीएस को कहाँ से मजबूत करें, या जो 24 क्वेश्चन रहते हैं मूल विधि संविधान के, किस बुक को फॉलो करें, किस टीचर से पढ़ें, या जो 16 प्रश्न रहते हैं आप सबको मालूम होगा अदर जीके जीएस के जो आते हैं, ठीक है। तो उनको कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, तो इन सभी की बेहतरीन स्ट्रेटजी देखेंगे। साथ में उन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे 2021 वाली जो वैकेंसी थी 9534, आप सबको मालूम होगा उसमें मेरे जीके जीएस सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही थे और क्या मैंने गलतियाँ की थी उस एग्ज़ाम में। वो आपको गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि आपको मालूम है कभी कभी ऐसे मौके आते हैं और हो सकता है आपकी लाइफ का ये पहला एग्ज़ाम हो, ठीक है, और पहले में ही आप क्लियर करना चाहते हो। तो वो गलती हरगिज़ नहीं करनी है जो मैंने करी थी, या जिस वजह से मेरा सिलेक्शन रुका था और कितने नंबर से रुका था, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। और सेक्शनल वाइज स्कोर भी बताऊंगा कि मेरा जीके जीएस में कितना स्कोर था और कितना आपको टारगेट करके चलना चाहिए। इन सभी पॉइंट पे, इन सभी पहलुओं पे धीरे धीरे बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहना। मेरा मानना है कि ये वीडियो ऐसी यूट्यूब पे पहली होगी जिसमें बिल्कुल ऑनेस्टी तरीके से, या एज आ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, एज आ स्टूडेंट जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आपको चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहना। अगर आपको सही लगे तो ही आप फॉलो करना, नहीं तो आप चाहते हैं कि भाई मुझे उनकी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, नवीन सर ने जो स्ट्रेटजी बताई है वहाँ से हम ऐसे पढ़ें, तो जहाँ से आपको जितना अच्छा लगता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा, यहाँ से अगर आपने जो भी कुछ सीखा है और अगर आपने सीख करके उसको फॉलो कर लिया, तो यकीनन दोस्त, जैसे आपने देखा होगा यूपी पुलिस में हज़ारों बच्चों को फ़ायदा हुआ है, ऐसे ही होगा। बस मैं सिंपैथी नहीं लेता, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिखाता कि हाँ मैं इनकी स्क्रीनशॉट दिखाऊँ, उनकी ये देखो हमारे हमसे पढ़ के हुए हैं, वहाँ से हुए हैं, यहाँ से। मैं ऐसा कतई नहीं करता। क्या मतलब इन सब बातों का। बस वो जानता होगा जिसको हमसे मदद मिली है, या जो जिसको हमसे मतलब कुछ सीखने को मिला है और उसका फाइनली चयन हो गया है। बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। और हाँ, ये वीडियो जब देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो होगी जो बिल्कुल ईमानदारी से चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। और ऐसी हो सकता है अपने चैनल पे ये लास्ट स्ट्रेटजी हो यूपीएसआई की, क्योंकि आपको मालूम होगा बहुत स्पीड में वैकेंसी चल रही है। कोई अता पता नहीं था, एकदम से नोटिस आया भर्ती बोर्ड की, मतलब जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से, ठीक है, कि पद जो है अपने, वैकेंसी जो है वो अप्रैल के लास्ट में आएगी। उसके आसपास कहीं ना कहीं अपनी डेट भी आ जाएगी, एग्ज़ाम डेट। जैसा कि आपने कांस्टेबल वाले में देखा था, भर्ती आने के साथ साथ ही पेपर की डेट आ गई थी। लगभग 40 से 45 दिन मिले थे। हाँ, वो अलग बात है, वहाँ पर री एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हो गया था पेपर, वो अलग का टॉपिक है, ठीक है। तो जिस तरीके से जितनी स्पीड में वैकेंसी आई है उतनी ही स्पीड में हम लोगों को तैयारी करनी है। अब कोई कोताही नहीं बरतनी है कि भाई हाँ चलो आज आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। ऐसा कतई नहीं करना, ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। और हर दिन पढ़ना है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट की अहमियत समझ के पढ़ना है, ठीक है। जो लोगों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है 60,244 वाले भाइयों की, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ अभी लगभग आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं। इनमें जितना आप रगड़ पाओ, जितनी मेहनत कर पाओ उतनी आप कर लीजिए। इतनी मेहनत कर लीजिए कि लास्ट 6 महीने की आप 2 महीने में तैयारी कर लें। ऐसे तैयारी कर लीजिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ऐसा ही मुझे बनना है। ओके, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जीके जीएस के बारे में, कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ें। फिर उसके बाद में मैं अपना कुछ रिव्यू शेयर करूँगा 2021 वाली वैकेंसी का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का रहेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ठीक है। 100 अंक रहेंगे, 40 प्रश्न रहेंगे टोटल। 40 प्रश्न मतलब आएंगे, और टोटल इनका जो 40 प्रश्नों का रहेगा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, यानी कि 100 अंक। तो इस वीडियो में हम लोग 100 अंक की स्ट्रेटजी देखेंगे। हालांकि हम लोग पिछली वीडियो में हिंदी और मैथ और रीजनिंग, तो इनके बारे में बात की थी, ठीक है, बहुत अच्छे से। उम्मीद है कि वो वीडियो आपने अच्छे से देख लिया होगा। हालांकि उसमें चारों सब्जेक्ट के बारे में देखा था, लेकिन आपकी डिमांड पे ये वीडियो है कि आपने कहा था कि भाई एक अलग सा जीके जीएस के लेके आइए, क्योंकि इसका ही आपको डर रहता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि 3 सब्जेक्ट को ज़रूर आप मजबूत कर लें, हिंदी और मैथ और रीजनिंग। इनको ऐसा मजबूत कर लें, इतना इन पे काम कर लें कि 120 क्वेश्चन में से आपके 105, 106, 107, 108 इतने क्वेश्चन करेक्ट होने लगें। बाकी आपका जो समय बचे वो आप इस टॉपिक पर कर लीजिए, ठीक है। और इस पे भी सेल्फ स्टडी करना, डीप में जाके पढ़ना। जितने आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जितने आप डीप में जाके पढ़ेंगे, उतना ही आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे, ठीक है।
चलिए तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस एक बार नज़र डाल लेते हैं। सिलेबस हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हालांकि मेरा मानना है कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए। जैसे हिंदी है, पहले मेरी यही आदत रहती थी कि चलो जितना सिलेबस आया उतनी पढ़ लो बस। अब पता चला 10 क्वेश्चन अदर आ गए, जैसे अभी आपने देखा होगा एग्ज़ाम के पहले जो मानसिक अभिरुचि आ गई थी, एग्ज़ाम जो हुआ था 17-18 फरवरी को, आपने देखा होगा 17-18 फरवरी को, उसमें 12-12, 13-13, 14-14 क्वेश्चन जो है वो मानसिक अभिरुचि आ गई थी हर पेपर में, रीजनिंग में। लेकिन उसके बाद जो पेपर हुआ अगस्त में, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी शिफ्ट में मानसिक अभिरुचि नहीं आई, और फिर हम लोग खूब दबा के पढ़े बीच में, और लेकिन नहीं आई। तो यही चीज़ मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वाइज टारगेट करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक एक साथ 4-4 एग्ज़ाम निकालते हैं, 5-5 एग्ज़ाम। उनकी तैयारी पता है क्या रहती है? उनकी स्ट्रेटजी ये रहती है कि हम सब्जेक्ट वाइज टारगेट करें, ना कि हमें सब्जेक्ट को इस भर्ती में क्या सिलेबस है उसको फॉलो करें। वो ज़्यादातर यही देखते हैं कि मुझे सब्जेक्ट वाइज अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मूल विधि और संविधान, ठीक है, और फिर सामान्य ज्ञान। तो ये जो संविधान है ना, यहाँ पर तकरीबन मैंने जितना अनुभव किया है वो 18 से लगा के 20 क्वेश्चन तक शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब वही बात करें मूल विधि की, ठीक है, हालांकि कुछ चेंजेस हुआ है मूल विधि में, बीएनएस वगैरह, तो वो अभी हम बताएंगे किस टीचर से पढ़ना है। तो यहाँ पर मान लो कि 6 से लगा करके, मतलब 6 क्वेश्चन लगा करके 7-8 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो 24-25 रहते हैं मूल विधि संविधान के, राइट। अब वही बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में रहते हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना, वो नॉर्मल, बिल्कुल बच्चा कर लेगा। जिसने हल्का फुल्का भी जीके जीएस पढ़ लिया हो वो कर लेगा। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हम लोगों को। ध्यान देना है 24 क्वेश्चन जो इकट्ठा एक बुक से आने हैं, एक या दो बुक से। मान लो मूल विधि में भी 2-3-4 क्वेश्चन है तो एक या दो से, ठीक है। बाकी पॉलिटी को अगर आपने मजबूत कर लिया, पिछली बार मैंने पॉलिटी को बहुत कंठस्थ कर लिया था, परीक्षा वाली बुक को करीब 6 से 7 बार पढ़ा था, और जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी लगभग उसी बुक के आसपास से आए, मतलब उसी बुक से, और मेरा एक भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक नहीं हुआ था। लगभग 18 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में थे, 18 के 18 करेक्ट थे पॉलिटी में। हाँ, बस मेरी जो गलतियाँ हुई थी वो मैं अभी बताऊँगा कि मैंने उन पर काम नहीं कर पाया था, या कह लीजिए कोई अच्छी गाइडेंस देने वाला नहीं था, या जो भी चीज़ें हैं। बट अभी तो आपको कोई गाइडेंस देने वाला है ना, जो कई बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है, और बार बार फेल होने वाला ही जीतने की अहमियत जानता है। तो मेरा मानना यह है कि मैं बार बार फेल हुआ हूँ। हालांकि लास्ट में, मतलब आपकी शुरुआत कैसी हुई ये मायने नहीं रखता है, आपका अंत शानदार होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा 243 242 पॉइंट कुछ नंबर थे उसमें यूपी पुलिस में, और 3 के आसपास रैंक बनी है। तो अब लड़ाई जो जारी है वो यूपीएसआई के लिए जारी है, अच्छे से शिद्दत से, ठीक है। तो शुरुआत हमारी कैसी रही, कुछ स्ट्रेटजी पता थी नहीं पता थी, ऐसा ही घिसी पिटी चीज़ें पढ़ रहे थे, बट अंत कैसा हुआ ये मायने रखता है, यही आपको सोचना चाहिए, राइट। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं, उन चीज़ों को ध्यान से रखना। तो ये हम लोगों ने देख लिया, बाकी आप देख लेना सिलेबस वगैरह क्या क्या है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देखो समय है कम, यहाँ से कैसे कम है, जब वैकेंसी जल्दी आ रही है तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। तो अभी आपको बैच से ना पढ़ करके यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस पढ़ी हैं और बिल्कुल अच्छे लेवल की, उनको पढ़ लेना चाहिए। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पॉलिटी की, खान सर को मैं करूँगा रिकमेंड कि उनकी जो क्लासेस पढ़ी है फ्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे पढ़ लीजिए। या आपको अदर कोई टीचर और सही लगता है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, जिनका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है पॉलिटी में। तो अगर आप ये क्लासेस जल्दी डबल स्पीड पे लगा ले के देख सकते हैं तो देख लीजिए। जल्दी से 1 से 1.5 महीने में, या 15 से या 20 दिन में आप नोट्स वगैरह बना के अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो मैं बुक बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना, उसके साथ में प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस में गलतियाँ कहाँ हो रही हैं उनको देखते रहना। इससे आपकी जो पॉलिटी है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा एक मोमेंट आएगा जब आपकी पॉलिटी में नाम मात्र को क्वेश्चन की गलतियाँ होंगी। वो मोमेंट आएगा, लगभग पेपर होने वाला होगा उससे तकरीबन 1-1.5 महीने पहले, ठीक है। लेकिन बशर्ते उस पर काम करना पड़ेगा आपको। अगर पॉलिटी आपकी कमज़ोर है तो आप फ्री खान सर से, मतलब जब यूट्यूब पे डालेंगे, हालांकि ये प्लेलिस्ट हम अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट करके और अपने जो है लाइब्रेरी, वो जो नहीं रहती आईडी यूट्यूब की, उसमें ऐड कर लेना। यहाँ से आप डबल स्पीड पे लगा के सारी क्लासेस देख लीजिए, बेसिक आपका मजबूत हो गया। अब यहाँ से बढ़ो आगे स्टेप पे। बेसिक मजबूत करने के बाद में आपको ये बुक आपके पास आपके टेबल पे होनी चाहिए। मैंने इसको करीब 5 से 6 बार पिछली बार पढ़ा था, और जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ना तो देखना कुछ टीचर ऐसे हैं, मतलब टीचर क्या कहें, वो अपने आप को टीचर कहते हैं, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब वो उनके क्वेश्चन फंसते होंगे। अब 2-3 क्वेश्चन फंस गए, उनकी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो। अब 160 क्वेश्चन है भाई, 150 क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके नोट्स में से ही आ जाते होंगे। 1-2 पेज जब खोलेंगे अपने नोट्स जो बनाए होंगे आपने, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्या उनकी स्क्रीनशॉट दिखाएं, देखो हमारे फंसा हुआ आ रहा है, हमारे फंसा हुआ आ रहा है।
ये सब बेकार की बातें। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, ठीक है। 160 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से बेहतर 140 क्वेश्चन की जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम लोग, तब तक सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। फिर वही रहेगा भाई कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, ये चीज़ें आएंगी दिमाग में। तो मेरे ख्याल से पॉलिटी की ये बुक होनी चाहिए, और अगर आपके पास है तो इसको एक बार पढ़ के देखना। एक बार जब पढ़ लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं खुद पढ़ा सकता हूँ। ऐसी इसमें डीप तरीके से चीज़ें दे रखी हैं। और कुछ टीचर ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी से कहीं कहीं ना कहीं कॉपी करके आते हैं, ठीक है। या खान सर से नोट से, मतलब खान सर का जो नोट्स वगैरह है वहाँ से, या यहाँ से, मतलब कुछ चीज़ें उठा लेते हैं, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ टेक्स्ट बुक से मिक्स करके ले आते हैं। हाँ देखो ये मैंने मेहनत की है। तो ये सब बातों छोड़ करके, इन सब बातों पर ध्यान न दे करके आपको खुद से मेहनत करनी है। 5 से 6 महीने की मेहनत है, 4 या 5 महीने की आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो पॉलिटी में जो 18 से लगा करके 20 क्वेश्चनों का खेल है, वो यहाँ से आप कंप्लीट करिए, ठीक है। पहले बेसिक मजबूत कर लीजिए प्लेलिस्ट से, वहाँ से। हम आपको कोई पैड बैच नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं। जहाँ से बढ़िया चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है मूल विधि की, ठीक है। तो मूल विधि आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। ये सर क्लास ले रहे हैं, इंडियन कोचिंग से संदीप त्यागी सर, तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। पिछली बार जब ये 40 टॉप क्वेश्चन लाते थे, 40 टॉप क्वेश्चन, तो मैं रात में लाते थे, 8 बजे शायद इनकी क्लास आती थी 2021 वाले एग्ज़ाम में। मैं इनकी क्लास डेली देखता था, रिकॉर्ड जब हो जाती थी, मतलब लाइव से ख़त्म हो जाता था सेक्शन, फिर हम डबल स्पीड पर लगा के डेली इनकी क्लास देख लेते थे। कहीं ना कहीं उससे भी बहुत फ़ायदा मिला था हमें, वहाँ से भी कुछ डाउट क्लियर होते थे। तो इनसे एक बार आप ये मूल विधि पढ़ के देखना। और बाकी RWA पर राम चौधरी सर जो हैं, मतलब वो पढ़ाते हैं, राम भारद्वाज सर, तो उनसे एक बार अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनसे पढ़ लीजिए। बाकी मुझे जो लगता है इन टीचर मतलब बेस्ट हैं, क्योंकि इनको 2021 का काफ़ी अनुभव है। 2021 में इन्होंने काफ़ी, हमने देखा था इनको, काफ़ी इन्होंने मेहनत की थी, काफ़ी अच्छा कंटेंट भी दिया था। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लेना, मैंने आपको सजेस्ट कर दी चीज़ें जो बेहतर हैं वो, ठीक है। करंट अफेयर के लिए कल्याणी मैम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेली वाली क्लास आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी यहीं से कहीं ना कहीं करंट उठाई जाएगी। तो आप 1 जनवरी से लगा करके जब तक अपना एग्ज़ाम होगा तब तक की आप डेली क्लासेस इनकी मैम की देखते रहिए। यहीं से कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, और अच्छा कंटेंट रहता है कल्याणी मैम का। तो ये चैनल वगैरह है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, आपके पास में ये लूसेंट की होनी चाहिए 16 क्वेश्चन के लिए। यानी कि 24 जो क्वेश्चन आने हैं मूल विधि संविधान के लिए, उसका हम लोगों ने देखा। साथ में 16 क्वेश्चन के लिए इसको आपको फॉलो करना है। इसी से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम स्क्रीनशॉट दिखा देंगे आपको, यहाँ से लेकर के, और 2021 वाले जो पेपर में आए हैं क्वेश्चन, जो अदर वाले, वो उनकी हूबहू क्वेश्चन आपको वन लाइनर वाले मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इन चीज़ों को कर लेंगे ना, तो 28 तक क्वेश्चन, 25 से 28 तक आप करने की, मतलब वो आपके पास में अनुभव हो जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन तक आप करने का वो रखेंगे। फिर उसके बाद में मतलब और बेहतर से बेहतर करना है ना हमको, 24-25 पे ही नहीं रुकना है, और बेहतर से बेहतर करना है। तो और कैसे, अभी करंट देख लिया आपने, करंट यहाँ से करते रहिए। 1-2 क्वेश्चन जो भी करंट के आएंगे वो वहाँ से फंस जाएंगे। बाकी 16 क्वेश्चन इस बुक से, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने वो परीक्षा वाली बुक देख ली, और जो BNS वगैरह है वो संदीप सर से पढ़ लेना। ये चीज़ें हो गई। इनके अलावा इतना, मतलब जब आपका 1-1.5 महीने हो जाए पढ़ते हुए, तो यूथ का एक वो आता है फुल प्रैक्टिस सेट UPSI का, ठीक है। तो उसको ले लेना आप, वहाँ से जी के और थोड़ी मजबूत हो जाएगी। अगर आप इसकी PDF मिलेगी यूथ वाले की, तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, राइट। इसके अलावा जो डेली और काम करना है वो टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर कि यूपी पुलिस के भी मिल जाएंगे यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि UPSI की तैयारी करें तो यूपी पुलिस के आपको मॉक नहीं लगाने, या यूपी पुलिस के आपको GK मिल रहे तो कहने नहीं, ये तो यूपी पुलिस की है, हमें UPSI का ही लगाना, ऐसा नहीं है। जहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन मिले उनको लगा लेना है, ठीक है। और बाकी ये 34 PYQ पढ़े हैं इस पर, और सेक्शनल वाइज, इसमें सेक्शनल वाइज GK का लगा लेना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में GK देख रहे हैं, तो GK GS को भी यहाँ से कवर करते रहना, राइट। और फिर ASI का भी देख लेना, क्योंकि ASI का भी अभी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर वाले वो भी एक बार देख लेना, ये यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप सेक्शनल वाइज आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि GK में 35 सेक्शनल टेस्ट पढ़े हैं टेक्स्ट बुक पे। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, ऐसे करते चले जाएंगे। टेस्ट नंबर पूरे 35 पढ़े हैं, 35। तो इन 35 को भी एक एक डेली करते रहना। जब एक डेली ये करेंगे, और फिर उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, तो कहीं ना कहीं और आपका दिमाग खुलेगा, और चीज़ें समझ में आएंगी, क्वेश्चन कहाँ से उठाया जा रहा है, कहाँ से मेरा गलत हो रहा है, कौन किस पे हमें मतलब और मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जैसे आपने मान लो अभी कोई प्रैक्टिस सेट करा रहा है आपको, 40 क्वेश्चन आपको यूट्यूब करा रहा है, ठीक है। तो उन 40 क्वेश्चनों में देखना आप, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ले लेगा।
और आप ये 35 क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन का सेट है वो आप 10 मिनट में लगा लोगे और सोल्यूशन भी देख लोगे, मतलब डिटेल एनालिसिस भी कर लोगे अगले 10 मिनट में। तो यहाँ से आपका समय बचेगा। बाकी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे नवीन सर अगर क्लास लेके आए जीके जीएस की, तो एक बार कर लेना, क्योंकि उनको जीके जीएस का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तो वहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी मैंने एक क्लास देखी थी कल एग्ज़ामपुर पे, विवेक सर देख रहे हैं मैं कि वो थोड़ा सा जीके पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मैं कल ऐसे ही मतलब फ्री था तो देखी मैंने क्लास। तो वाकई में उन क्लास में मतलब क्वेश्चन बिल्कुल डीप तरीके से जा रहे हैं सर। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय बचे तो एक बार जाके घूम लेना विवेक सर के, मतलब उस पर देख लेना एक बार, ठीक है, कि कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं। मैंने देखा था तो ठीक ठाक तरीके से क्वेश्चन का लेवल रह रहा है, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, बट कोई नहीं, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा PYQ, टेक्स्ट बुक पे ही जाएंगे जब, टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर जब PYQ वाले में जाएंगे UPSI के सेक्शनल वाले में, तो ये 29 अभी खुले हैं टेस्ट, तो सेक्शनल वाइज आप लगा सकते हैं जीके जीएस का, ठीक है। यहाँ से भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, बहुत देखने को चीज़ें मिलेंगी अच्छी अच्छी, ठीक है। जब क्वेश्चन लगाएंगे, जब देखेंगे कौन से गलत हो रहे हैं कौन से नहीं, 2017 का भी मिलेगा आपको, 2021 का भी। तो यहाँ पर और आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, वही एक लाइन है, प्रैक्टिस करो परफेक्ट बनो, ठीक है। तो वहाँ से आप बेसिक मजबूत कर लेना, जो शुरुआत में बताया वीडियो के, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, मतलब और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, जिनके पास पास प्रो नहीं है और ये टेस्ट लगाना चाहते हैं या फुल टेस्ट लगाना चाहते हैं UPSI के या यूपी पुलिस के, जो भी एग्ज़ाम लगे हैं आपके, ठीक है, उनको और बेहतर तरीके से टेस्ट लगाना चाहते हैं, और आपको ये भी मालूम होगा इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब सबसे बेस्ट जो है वो टेक्स्ट बुक ही है। तो इस टाइम जो है ऑफ़र चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज लास्ट डेट है ऑफ़र का, और ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, इससे आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। यहाँ से वो जो अभी हम लोगों ने देखे टेस्ट, वो खुल जाएंगे सभी टेस्ट, राइट। और अभी और नए नए आने वाले हैं, तो वो भी हम लोग फुल लगाएंगे, तो एनालिसिस भी कराते रहेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर इतना आपने जीके जीएस में कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चन फंसने चाहिए। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो उन्हीं का आप डिटेल में पढ़ लेना। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन फंस गया इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का जहाँ से फंसे उसी को आप पढ़ लेना। बाकी लूसेंट आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है गलत होगा कोई क्वेश्चन, राइट। अदर जीके के लिए जो 16 क्वेश्चन आते हैं UPSI में, तो मुझे लगता है बहुत ठीक ठाक लेवल की है लूसेंट। अगर आपके पास येलो बुक है अंकित सर की जो है बुक, वो भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने एक बेहतरीन रणनीति के बारे में। इसी रणनीति को लेकर के अपनाते रहिए। 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब आप पढ़ेंगे खुद से, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग खुलेगा, तो लगेगा हाँ भाई चीज़ें अब हमारे फेवर में आ रही हैं। जो क्वेश्चन 10 बन पा रहे थे, 20 बन पा रहे थे, 25 बन पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो अच्छे लेवल की तरफ जा रहे हैं क्वेश्चन, राइट। तो ये दो से तीन किताबें जो हम लोगों ने देखी, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना या कंप्लीट करते रहना, राइट। अब बात कर लेते हैं कि 2021 वाले एग्ज़ाम में मेरा जो जीके जीएस में था, तो वो 25 क्वेश्चन राइट थे। कितने? 25 क्वेश्चन। और जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखता था। कैसे? जैसे कोई आपने देखा होगा कि अब यहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू होगा, थंबनेल पे लिखा जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ नहीं अगर क्लास देखी तो एक को क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेंगे, यहीं से पेपर बनेगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप समझ जाना कि अगर आप वो क्लास देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन वो कराएगा और वो बिल्कुल नॉर्मल और बातें इतनी गोल गोल घुमाएगा कि आप गोल गोल घूमते रहेंगे उसकी बातों में आके। हाँ, और इस टाइम जानते हैं आप, जब कोई भर्ती आ जाती है तो बच्चे इमोशनली अटैच हो जाते हैं हर किसी के साथ में, तो ये सबसे दूर रहना है, ठीक है। और बाकी हमने क्या गलतियाँ यही की थी कि भाई कोई भी क्लास आती थी यहीं से पढ़ लो, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन। भाई मैं उनको देखता था, एक मैंने वीडियो देखी, फिर दूसरी आ गई किसी चैनल पे, फिर मैंने वो देख ली, फिर तीसरी आ गई, फिर मैंने इसी में समझ बीत जाता था, फिर हिंदी के लिए टाइम ही नहीं मिला। अब आपको हम बताएं तो हिंदी में तकरीबन आप मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 27 क्वेश्चन के आसपास ही सही थे मेरे हिंदी में। बताओ, 40 में से 27 सही थे। और आज यूपी पुलिस में मैंने 37 में से एक अनअटेम्प्ट था, 34 क्वेश्चन राइट है, ठीक है। ये होता है सेल्फ स्टडी। अब मैंने सेल्फ स्टडी की बेहतर तरीके से की हिंदी में, तो मेरा इंप्रूवमेंट हुआ। और वही फिर क्लास देखते रहते तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता। यही मैंने जीके में किया था। जीके में कोई इतिहास की आ रही है, कोई पॉलिटिक लेके आ रहा है, वो देख ली, ये देख ली क्लास, पूरे दिन मतलब आंखें दर्द करने लगती थी, क्लास देखने में बीत जाता था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप अपना खुद से पढ़िए, सेलेक्टेड चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई वो सेलेक्ट कर लीजिए। बस लाइब्रेरी में या अपने घर में अपने कोने में बैठ के चुपचाप 4 महीने ऐसे निकालने, आपको ऐसा पढ़ना है जैसे लगे कि हाँ भाई मतलब ऑनलाइन की दुनिया आप भूल ही जाइए, यूट्यूब की दुनिया, ठीक है।
अच्छे से आप पढ़ते रहिए। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने गलती की थी। मेरे 25 ही क्वेश्चन बने थे, हालाँकि जो और दोस्त थे या 1-2 दोस्तों का मेरे ही शिफ्ट में था, तो 30-30 तक क्वेश्चन उठा ले गए थे। तो यही मेरी गलतियाँ थी जो मैंने अभी आपको बताई। और बाकी मेरा सिलेक्शन तो आपको पता ही होगा, 1.5 नंबर के आस-पास से रुका था। और वहाँ पर ऐसी-ऐसी गलतियाँ की थी, जो आते थे क्वेश्चन वो भी गलत हो गए थे। और उनका सबका एक ही रीज़न था, मैंने सेल्फ स्टडी बहुत कम की थी। ऑनलाइन, 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 तो उसमें सारी चीज़ें गोल-मोल हो जाती हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब की बार मैं भी करीब-करीब 2 साल से मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, 2.5 साल से मैं किसी की वीडियो ज़्यादा नहीं देखता। बस हाँ, अगर कोई मेरा चैप्टर वीक है, जैसे मेरा एपीजीपी वीक था, तो आज ही मैंने एपीजीपी मतलब रिवीजन किया है मैथ में, ठीक है? ऐसे मैं जीके में करता हूँ, जैसे ये कमज़ोर है तो उसको पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है? बुक से पढ़ लेता हूँ। और अगर मेरा नोट्स नहीं बना है उस टॉपिक का, तो मैं जाके यूट्यूब पे सर्च कर लूँगा, उसका पढ़ लूँगा। ये रहती है स्ट्रेटजी, यही आपको अपनाना है, राइट? तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, तो ये एक चीज़ थी जो हम लोगों ने देख ली जीके जीएस के बारे में। अब मुझे लगता है कि ये वीडियो जब आप देख लेंगे शुरू से आखिरी तक, इस वीडियो को सेव कर लेना आप अपने उसमें वीडियो में। अगर कभी 10-15 दिन बाद फिर आपको स्ट्रेटजी वीडियो देखनी हो, तो फिर यही देख लेना घुमा के। फिर 20 दिन बाद आपको लगे कि हमें मैंने बहुत वीडियो देख ली है स्ट्रेटजी की, फिर मैं गोल-गोल घूम रहा हूँ, तो फिर ये वाली वीडियो देख लेना। इसीलिए मैंने अच्छे से मैंने बना दी है, राइट? तो ये थी जो टोटल, अब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कहीं न कहीं 30 या 32 या 33 तक क्वेश्चन भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कौन-सा? पॉलिटी 24 क्वेश्चन, पॉलिटी मूल विधि, समझे हो? ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आ सकते हैं क्वेश्चन, 30-32 भी बन सकते हैं। पिछली बार जो हमारे साथ में जो सेलेक्ट हुए थे यूपीएससी में, उनके 32-32 क्वेश्चन तक राइट हुए थे, 33-33 तक। तो मेहनत करने से सब होगा, सेल्फ स्टडी करने से होगा और डीप तरीके से जाके पढ़ने से होगा, राइट? तो ये सारे पॉइंट थे जो हम लोगों ने बात किया। बाकी आप बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और भी जो पॉइंट रहते हैं वो हम लोग एनालिसिस वाली वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कोई पॉइंट या कोई भी चीज़ें छूट जाती हैं तो आप कमेंट करके बताना, कोशिश यही रहती है कमेंट में रिप्लाई दे दें, नहीं तो अगले वीडियो में वो टॉपिक हम लोग ऐड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से शिद्दत से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।